जब संविधान में बराबरी की गारंटी हो लेकिन सड़क पर पहचान सिर्फ जाति से तय हो तो समझ लीजिए कि समाज अब भी सदियों पुरानी मनुवादी सोच में कैद है। टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां उम्मीद थी कि सोच बदलेगी, वहीं अब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बाबा साहेब जैसी महान हस्तियों का अपमान किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर से आई दलित उत्पीड़न की खबरें न सिर्फ चिंता बढ़ाने वाली हैं, बल्कि ये बताती हैं कि दलित समाज आज भी कितनी चुनौतियों से घिरा हुआ है। कहीं दलित नाबालिग बच्ची के साथ पुलिस वाले ही कर रहे हैं तो कहीं भरी बरसात के बीच दलित को सिवर में उतार दिया जाता है, तो कहीं एक दलित दुकानदार को सिर्फ उधारी मांगने पर पीटा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटों में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल महापुरुषों की इज्जत के साथ खेलने के लिए भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों बाबा साहेब अंबेडकर के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें बाबा साहेब को नाचते हुए दिखाया जा रहा है और उनकी अश्लील तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहेब की मृत्यु तो 1956 में ही हो गई थी, यानी कि उनके निधन को 69 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में अब AI की मदद से मनुवादियों ने उन्हें बदनाम करने का ठेका उठा रखा है। बाबा साहेब के खिलाफ उल जलूल चीजें सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल लोधी भाई UP1 नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने बाबा साहेब की ये अभद्र वीडियो बनाकर डाली थी, जिसके कारण दलितों में काफी गुस्सा है। वो लगातार इस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में इसे जमकर गालियां पड़ी, जिसके बाद इस मनुवादी शख्स ने बाबा साहेब से जुड़ा ये पोस्ट डिलीट किया, लेकिन तब तक ये वीडियो काफी वायरल हो चुका था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों में इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है कि वो बाबा साहेब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिस दौर में मनुवाद अपने चरम पर था और तब मनुवादी चाह कर भी बाबा साहेब का कुछ नहीं कर पाए, तो इस दौर में तो स्थिति पहले की अपेक्षा काफी अलग है। इस दौर में तो ऐसी गुस्ताखी करने वालों की पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए और फिर उनका अच्छे से इलाज होना चाहिए। दलित उत्पीड़न का दूसरा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। यूपी में दिन प्रतिदिन दलितों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ना तो दलित महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही दलित बच्चियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन की नाक के नीचे हर दिन दलितों को कुचला जा रहा है। यहां तक कि प्रशासन के लोग भी दलितों की स्थिति सुधारने की बजाय उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला यूपी के फतेहगढ़ का है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने न केवल एक दलित नाबालिग बच्ची का अपहरण किया, बल्कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया। बच्ची स्कूल जा रही थी, लेकिन तभी कांस्टेबल विनय चौहान ने बच्ची को जबरन अपनी कार में खींचा और अपहरण करके ले गया था। बच्ची के साथ मारपीट की गई और बंदूक की नोक पर उसका दुष्कर्म भी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता को 2 जुलाई को अगवा किया गया था। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी कांस्टेबल की उम्र 35 साल की है। लड़की के पिता ने बताया कि वो एक कार में आया था। उसने पीड़िता को खींचकर जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर उसे किसी अज्ञात जगह पर ले गया और लड़की से किया। वहीं पीड़िता जब दोपहर तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। करीब 5 घंटे के बाद आरोपी पीड़िता के घर के सामने आया और अपनी कार से लड़की को धक्का दिया। जब पड़ोसियों ने ये देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा। पीड़ित परिवार के लोगों ने मोटरसाइकिल से करीब 200 मीटर तक कार का पीछा किया। इस बीच स्थानीय लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आरोपी कांस्टेबल को पकड़ लिया गया। पुलिस ने इस मामले में कांस्टेबल के खिलाफ पॉक्सो एवं SC/ST समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 जुलाई को इसे सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में आप यूपी की कानून व्यवस्था का अंदाजा स्वतः लगा सकते हैं और दलितों के प्रति पुलिस वालों के रवैये का अंदाजा भी आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन रक्षकों को, जिन पुलिस वालों को दलित उत्पीड़न रोकना चाहिए, वही भक्षक बने फिर रहे हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा मचा हुआ है। दरअसल रविवार को प्रयागराज में भीम आर्मी चीफ के काफिले को रोकने को लेकर हुए बवाल पर अब चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। भीम आर्मी चीफ ने माना कि अगर वो
पीड़िता दलित बच्ची से मिलने जाते तो जो दंगे फसाद हुए वो और बड़े स्तर पर करवाए जाते। उन्होंने माना कि पहले जो लोग आए थे वे भीम आर्मी के सपोर्टर थे, लेकिन उन्हें तो कुछ ही देर में भगा दिया गया और उनके भागने के बाद करनी सेना और यूपी पुलिस ने अपना खेल शुरू किया। जिन चीजों को तोड़ा गया वो दलित समाज के लोगों की है। उन्होंने माना कि अगर वो पीड़िता से मिलने जाते तो और बड़े दंगे होते हैं। इसमें पुलिस, स्थानीय नेता और एक संगठन का भी हाथ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे लोग बेकसूर हैं। भीम आर्मी चीफ के इस खुलासे के बाद यूपी सरकार भी घेरे में आ गई है। पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि प्रयागराज में हुए उपद्रव का बदला लेने के लिए दलित समाज के एक व्यक्ति की पुलिस और उपद्रवियों ने मिलकर हत्या कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने भी यही आरोप लगाया है। मृतक का नाम सुनील कुमार गौतम बताया गया। सुनील घायल अवस्था में खेतों में मिला था। मृतक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कराहते हुए कह रहा था कि उसे बहुत मारा गया है और मारने वाले ब्राह्मण समाज के लोग थे। इस मामले में धीरे धीरे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मामले की हकीकत सभी के सामने आ जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से ही है। यहाँ एक दलित दुकानदार धीरज कुमार को उधार के पैसे वापस मांगना बहुत भारी पड़ गया। सुल्तानपुर से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स की कुछ लोग बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जिस आदमी को पीटा जा रहा है वो दलित समाज से है और जो पीट रहा है वो यादव समाज से है। दरअसल मार खाने वाले दलित शख्स को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि उसकी अंडे की दुकान थी और उसने उधार देने से इनकार कर दिया था। दलित दुकानदार ने उधार के अपने पिछले पैसे की मांग की जो कि बिल्कुल जायज भी थी, लेकिन जातिवाद की पट्टी आंखों पर बांधकर यादव उस दलित पर टूट पड़े। उन्हें न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी बल्कि दुकान में घुसकर हॉकी, डंडों और फरसे से हमला भी कर दिया। सूरजभान यादव और विवेक यादव नामक अभियुक्तों ने उस दलित दुकानदार धीरज कुमार को दौड़ा दौड़ा कर मारा। बीच बचाव करने पहुंचे धीरज के छोटे भाई शिवा गौतम और मां को भी नहीं बख्शा गया। घटना के बाद सीओ और भाजपा विधायक राजेश गौतम मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को जमकर फटकार लगाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सूरजभान यादव, विवेक यादव, अमरनाथ यादव, उमा शंकर यादव, सत्यप्रकाश यादव, उदय यादव और अन्य 8 अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने धमकी दी कि अगर शिकायत की तो दुकान में आग लगा देंगे और जान से भी मार देंगे। दलित उत्पीड़न का अगला मामला गुजरात से सामने आया। दरअसल गुजरात के जूनागढ़ में अप्रैल में गटर साफ करते वक्त 2 दलित सफाई कर्मचारियों की मौत होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जूनागढ़ जिले की भेसान नगर पालिका में फिर से एक दलित कर्मचारी का गटर साफ करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज बारिश के दौरान दलित शख्स को बिना किसी सेफ्टी के गटर में उतार दिया गया है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए इसे बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि दलित हमेशा नाली में उतरकर, गटर में उतरकर जिंदगी भर सफाई करते रहे, क्योंकि उससे दलित सफाई कर्मचारी को पीएम मोदी के अनुसार आध्यात्मिक सुख मिलता है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि सफाई कर्मचारियों को अपना काम करके आध्यात्मिक सुख मिलता है। हालांकि जूनागढ़ का ये मामला अब गरमाने लगा है। गुजरात में ऐसी घटनाएं तब हो रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट सालों पहले मैनुअल स्क्वेजिंग पर रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की काम के दौरान मौत होने में गुजरात दूसरे स्थान पर है, जो बेहद ही चौंकाने वाला है। पिछले 24 घंटों में घटित हुई ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि उस सोच की परछाई है जो अब भी जातिगत भेदभाव को जिंदा रखे हुए है। सवाल ये है कि ये खामोशी कब टूटेगी और दलितों को वाकई में कब इंसाफ मिलेगा। ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।